बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अहम मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आम इंतखाबात में इस्तेमाल से मुतालिक चला हुआ है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि आम इंतखाबात 2023 को साफ़, शफाफ और मुनसफ़ाना बनाया जाए और ऐसे इंतखाबात बनाए जाएँ कि हारने वाला भी अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और इंतखाबी नताइज के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ ना करे और जो इंतखाबी नताइज हैं वो गैर मुतनाज़ा हों। अपोजिशन हो या फिर दीगर इदारे हों, वो कुछ इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बज़िद है और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नए इलेक्शंस में मुतारिफ़ करवा दे ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ रोज़ पहले एक डेमो दिया गया और उस डेमो के बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालिक एक टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी तश्कील दी थी। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन दबे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत भी कर रहा है और खुलकर सामने भी नहीं आ रहा। एक डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चंद रोज़ पहले मेरे हाथ लगा और मैंने उसकी स्टोरी भी की 92 टीवी के लिए, जो बाद में तमाम चैनल्स पर और आज के अखबारात में भी वो ख़बर जो है वो ज़ीनत बनी। इसके बाद से लेकर मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो रहे हैं और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। इस डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर मैंने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आखिर एतराज़ात क्या हैं, ख़दशात क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक, और हुकूमत क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर पा रही है या नहीं कर पा रही। आज के व्लॉग का यही टॉपिक है। कुछ लोगों को मेरे तज्ज़े से या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन से एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा और कोशिश होगी कि आपको हकीकत बताऊँ और गलत बयानी करके या एग्ज़ैजरेट करके ऐसी चीज़ ना बताऊँ जिसकी कोई बेस ही ना हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया के कुछ ममालिक में ज़ेर इस्तेमाल है, लेकिन बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की। बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निकल कर वो मैनुअल वोटिंग के ऊपर आ गए। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पार्शली यूज़ हो रही है, लेकिन इनके नताइज के हवाले से हमेशा से ही इश्यूज़ पैदा रहते हैं। इंडियन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके मॉडल में इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी होती है, जबकि जो उनका सॉफ्टवेयर है जिसमें पहले चीज़ें जिसमें पहले चीज़ें कोड की जाती हैं या फिर उसमें जो चीज़ें उनकी शामिल की जाती हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के तहत डिकोडिंग कर दी जाती है कि हर दूसरा या तीसरा वोट एक मखसूस पार्टी को मिल जाता है, जिससे इंतखाबी नताइज की उसको तस्लीम करने के ऊपर भी बड़े इश्यूज़ पैदा होते हैं। एक इंडियन राइटर हैं, साबिक पॉलिटिशियन भी हैं, नरसिम्हा राव, उनकी एक किताब है, शायद आपको भी गूगल से वो किताब मिल जाए, डेमोक्रेसी एट रिस्क, वो पढ़ लीजिएगा। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक जो चैप्टर है इंडियन वोटिंग मशीन से मुतालिक, वो कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कहा गया, वफाद चौधरी जो कि इस वक्त वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने कहा कि जो हमने कॉमसैट्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है वो इंडियन मॉडल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है और उससे ज़्यादा बेहतर भी है और अच्छी भी है। और यही उन्होंने दावा किया कि उसमें इंटरनेट नहीं है और इंटरनेट ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो इस्तेमाल है उसमें काफ़ी हद तक आसानी पैदा हो जाती है और इससे जो हैकिंग के ऑप्शंस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को इश्यूज़ क्या हैं? 17 अगस्त 2021 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 बाकी मेंबर, सेक्रेटरी और जो IT विंग है उनके और जो बाकी जो इलेक्शन से मुतालिक उनके हुकाम हैं, उनको वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिलखसूस वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, उनके हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और उसका जो एलामिया जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात हों या फिर इंतखाबी अमल हो, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को फुल प्रूफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उससे इंतखाबात साफ़ शफाफ हो सकते हैं। लेकिन जो उनके मीटिंग के मिनट्स और जो इस हवाले से एक दस्तावेज़ जो हमारे हाथ लगी है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कई सवालात किए गए
इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनके हुकाम की जानिब से, उनके एक्सपर्ट्स की जानिब से। लेकिन वफाकी वज़ीर हूँ या फिर जो उनके दीगर हुकाम हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसकी वजह से वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकाम ने ये कहा कि जो एतराज़ात किए गए हैं, ख़दशात का इज़हार किया गया है या जिन खामियों, कोताहियों, गलतियों को उजागर किया गया है, उसको दूर करके वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रो टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाकर दोबारा इलेक्शन कमीशन को डेमो देगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की इजाज़त से मुतालिक कानून साजी भी करनी पड़ेगी, मौजूदा कवानीन हो या फिर आइन हो, उसमें भी तब्दीली तरमीम लाई जाएगी और तब्दीली और तरमीम के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको अप्रूव करेगा फॉर इलेक्शंस 2023। अब हम आपको बताएंगे कि मामलात क्या हैं। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से साफ, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन यकीनी बनाएं। बेसिकली इलेक्शन 3-4 चीज़ों का नाम है। एक तो इलेक्शन जो हैं वो साफ़ हूँ, शफाफ हूँ, मुनसफाना हूँ और गैर जानिबदाराना हूँ। इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इस वक्त जो उसकी कंडीशन है उसके साथ किसी हद तक शफाफियत तो आ सकती है, लेकिन आप इसको 100% प्रूफ या 100% सिक्योर इसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे बनाया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है कि वोट की राजदारी पामाल नहीं होनी चाहिए। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत अगर आप वोट किसी को करेंगे तो वो वोट की जो पर्ची बाहर आएगी उस वक्त ज़ाहिर है जिस वक्त वो मशीन ऑन करेगा तो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर पोलिंग ऑफिसर जो होगा वो ऑन करके उनको देगा, तो उस वक्त वोट की राजदारी जो है वो पामाल भी हो सकती है। और वोटर जो है वो अपना अगर वोट उस बैलेट बॉक्स में नहीं डालता, उसकी जगह पे खाली पेपर डाल देता है तो भी इश्यूज़ हो सकते हैं, लिहाजा इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो पर्ची है वो डायरेक्ट बाहर वोटर के हाथ में ना आए, बल्कि वो पर्ची बराह रास्त बैलेट बॉक्स के अंदर जाए। तो वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह कहा है कि हम इसको बेहतर करके आपको नेक्स्ट शेप में देंगे। सिक्योरिटी इन अ सेंस कि इसका सॉफ्टवेयर सिक्योर कितना है, इसकी स्टोरेज कितनी सिक्योर है, इसकी स्टोरेज किस तरीके से होगी, लोगों की ट्रेनिंग कैसे कराई जाएगी। ज़ाहिर है मैसिव लेवल के ऊपर इसकी जब यूज़ होगा तो कम अज़ कम इनको 87,000 तो सिर्फ पोलिंग स्टेशन होंगे, पोलिंग बूथ होंगे 2,50,000 से ज़ायद। तो उसके लिए अमला भी ज़ाहिर है उनको तैयार करना है और उनकी ट्रेनिंग करानी है, और क्या वोटर इसको यूज़ कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन उठाया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इंतखाबी कवानीन में तब्दीलियाँ वो मैंने पहले कह दिया। क्या ये काबिल अमल है? काबिल अमल से मुराद उनका ये कि हर हलके के लिए अलग वोटिंग मशीन रखी जा रही है कि सूबाई असम्बली का हलका है उसकी अलग वोटिंग मशीन हो, कौमी असम्बली का हलका उसकी अलग वोटिंग मशीन हो, हर पोलिंग बूथ के ऊपर 2-2 मशीनें रखेंगे तो मशीनों की तादाद तकरीबन 6 से 7 लाख बन जाएगी। और अभी तक की कॉस्ट के मुताबिक 60 से 70 हज़ार रुपये की वो वोटिंग मशीन आ रही है, बनेगी। तो 60 से 70 हज़ार को मज़ीद अगर उसमें सिस्टम अपडेट किया जाता है तो फिर ये लाख रुपए तक जा सकती है। तो 6-7 लाख जो मशीनें आप लेंगे तो ये 60-70 अरब रुपए की मशीनें पड़ जाएंगी। तो और जो अभी जो मैनुअल हमारा इलेक्शन होता है तो उसमें तकरीबन 20 से 22 अरब रुपए टोटल ख़र्च होते हैं सारे इलेक्शंस ड्यूटी को ऐड करके। अगर आप उसमें इलेक्शन ड्यूटी को ऐड करेंगे तो वो 100 अरब से ज़्यादा का ख़र्चा हो सकता है। तो काबिल अमल के ऊपर सवाल उठाए हैं, सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल होगा उसको डालने के लिए। और सबसे अहम मामला जो सामने आया है वो ये है कि एक विश मशीन के अंदर सिर्फ 20 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को टिक करने का ऑप्शन होगा। हमारे यहाँ आपको पता है बहुत सारे शौकीन फ़नकार भी होते हैं जो हर इलेक्शन में अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा देते हैं, तो उम्मीदवारों की तादाद 20 से ज़्यादा हो जाती है। तकरीबन 50 से 60% जो हलके हैं वहाँ पर 20 से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। अगर 20 से एक उम्मीदवार भी ज़्यादा होता है तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शामिल करनी पड़ेगी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप इसको यूज़ कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, तो इसके अंदर फिर एक और ऑप्शन भी हो, एक नेक्स्ट पेज का कम से कम 40 से 50 अगर उम्मीदवारों का ऑप्शन हो वोटर के लिए तो फिर ये काबिल अमल हो सकती है। दूसरा कि एक तो ये महंगे इलेक्शन होंगे, हर हलके के लिए अलग मामलात होंगे, और जो बैलेट पेपर जो प्रिंट हो के बैलेट बॉक्स में जाएगा
ताकि वो डबल काउंटिंग हो सके। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़ुद बता देगी कि इसको कितना वोट पड़ा है, साथ में अगर आप कोई रिकाउंट करवाना चाहते हैं तो बैलेट बॉक्स का ऑप्शन भी इस मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दिया गया है। तो वो अगर उस पर्ची की मियाद देखें तो वो 1.5 से 2 महीने की पर्ची की मियाद है, जबकि इंतखाबी कानून ये कहते हैं, क्योंकि कई हलकों के अंदर डिस्प्यूट जब पैदा हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ये बाउंड है इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का, और ट्रिब्यूनल की कार्रवाई साल, 2 साल, 1.5 साल तक चलती रहती है। तो अगर साल तक किसी हल्के की कार्रवाई चलती है तो फिर वो जो मटीरियल है, यानी कि जिसके अंदर काउंटिंग होगी, रिकाउंट होगा, बाकी मामला देखे जाएंगे, वेरिफिकेशंस वगैरह की जाएंगी, तो वो इतनी वक्त की नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो पर्ची है उसके भी मियाद जो है वो बढ़ाई जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वक्त लिया है कि जिन जिन खदशात का इजहार किया है इलेक्शन कमीशन ने, उनको हम दूर करेंगे। और इलेक्शन कमीशन मेरे ख़्याल में यहाँ पर किसी हद तक वैलिड पॉइंट्स भी उठा रहा है कि जो खामियां नज़र आ रही हैं, फुल प्रूफ बनाने के लिए अगर उसको सिक्योर कर लिया जाता है, उसको दुरुस्त कर लिया जाता है, तो फिर कोई मज़ायका नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उसको इस्तेमाल करे। लेकिन बज़ाहिर अभी तक के जो मामला सामने आए हैं उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस वक्त तक थोड़ी सी कमज़ोर है और महंगे इलेक्शंस भी होंगे। लेकिन ज़ाहिर है मुल्क और कौम की किस्मत का मामला होता है, तो महंगे इलेक्शंस भी कौमें बर्दाश्त कर ही लेती हैं। लेकिन ये इसका इस्तेमाल तब किया जाए 100% सिक्योरिटी, जब आपको ये फ़ील हो कि यार ये बिल्कुल इससे इलेक्शन सिक्योर होंगे, तो फिर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और वैसे भी सिर्फ हुकूमत इसमें फ़रीक नहीं है, हुकूमत एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर 2-3 और सियासी जमातें शामिल हैं इत्तेहाद में, लेकिन जो बाकी जमातें हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एतमाद और उनका ट्रस्ट भी ज़रूरी है। और पार्लियामेंट अगर इसकी अप्रूवल देगी तो ही इसका फिर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कहीं इलेक्शंस के एंड वक्त कोई इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, ऐसा कई ममालिक में हुआ भी है, तो फिर क्या हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम फौरी इलेक्शन का इनेकाद करें, वो भी मैनुअल तरीके से? तो बेहतर ये है कि सारी चीज़ों के ऊपर कैथारसिस करें, एक्सपर्ट्स के से ओपिनियन भी लें। और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक किया है कि इसके ऊपर टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी भी तश्कील दे दी है, और वो जो कमेटी रिपोर्ट देगी फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम वही अपनी तरफ से रेकमेंड करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।